अपनी ये दौलत और निकल जा मेरी नजर के सामने से। अल्लाह की कसम, आज के बाद इस दहलीज पर कदम मत रखना। नहीं जैद उठ, एक बार मुझे भाई कह के बुला ले, मेरी सारी दौलत ले ले, बस एक बार अपनी आंखें खोल दे। तो क्या अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा? क्या आप जानते हैं शब बारात वो रात है जब अर्श पर वो कलम चलती है जो तय करती है कि किसका नाम जिंदा लोगों की लिस्ट से काटकर मुर्दा लोगों की लिस्ट में डाल दिया जाए। अरे भाई शेरवानी तैयार रखना, ईद के बाद मेरी शादी है, धूमधाम से बारात निकलेगी। लेकिन इंसान नहीं जानता कि 7वें आसमान पर सिदरतुल मुंतहा से एक पत्ता गिर चुका है जिस पर उसका नाम लिखा है। ऐ अल्लाह, हुक्म की तामील होगी, इस साल ये रूह मेरे सुपुर्द की जाएगी। अफसोस के उसका कफन दुकान पर आ चुका होता है और पहनने वाला अभी भी गफलत की नींद सो रहा होता है। लोग कहते हैं ये रात हलवे और पटाखों की है, लेकिन क्या वाकई आज मेरी मौत का फैसला होने वाला है? जी हाँ, आज की रात आपकी उम्र, आपका रिज्क, आपकी बीमारी और आपकी मौत सबका बजट फाइनल कर दिया जाएगा। तो क्या मेरा नाम उस लिस्ट में है जो अगले साल ये चांद देख पाएंगे? आज हम उन 3 रजिस्टरों का राज खोलेंगे जो शबे बारात को खोले जाते हैं और जानेंगे कि वो कौन से 2 बदनसीब लोग हैं जिन्हें आज की आम माफी की रात भी माफी नहीं मिलेगी। ये दास्तान है उस रात की जब किस्मत के फैसले जमीन पर उतरते हैं। ये बात है शबे बारात की। शबे बारात, द नाइट ऑफ रिकॉर्ड्स। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले कि हम मदीना की गलियों में चलें, पहले इस रात की हकीकत को समझना होगा। हम इसे शबे बारात कहते हैं। शब फारसी लफ्ज है जिसका मतलब है रात, और बारात अरबी लफ्ज है जिसका मतलब है बरी होना। बिल्कुल वैसे ही जैसे अदालत में मुजरिम को बेगुनाह साबित होने पर बरी कर दिया जाता है, आज की रात अल्लाह अपने गुनहगार बंदों को जहन्नम की आग से बरी करके जन्नत का परवाना अता करता है। हदीसों में इसे लैलतुल निस्फ मिन शाबान यानी शाबान की 15वीं रात कहा गया है। तफसीर की किताबों जैसे तफसीर बगावी में इसे लैलतुल मुबारक यानी बरकत वाली रात और लैलतुल सक मतलब दस्तावेज की रात भी कहा गया है। यानी वो रात जब अगले 1 साल के लिए कौन पैदा होगा, कौन मरेगा, किसे रिज्क मिलेगा और कौन बीमार होगा, ये तमाम फैसले फरिश्तों के हवाले कर दिए जाते हैं। हजरत ठहरिए, मैंने तो अगले साल के लिए बड़े बड़े प्लान्स बना रखे हैं। नया कारोबार, नया घर। क्या आप ये कह रहे हैं कि आज रात ये पक्का हो जाएगा कि मैं वो अगला साल देख पाऊंगा या नहीं? हाँ मेरे बच्चे, इंसान सिर्फ मंसूबे बनाता है लेकिन उन पर मोहर अल्लाह की चलती है। अपनी डायरी बंद कर दो जैद, क्योंकि आसमान पर फैसले की घड़ी आ चुकी है और वो आखिरी मोहर आज रात ही लगने वाली है। अब चलते हैं उस ऐतिहासिक रात की तरफ जिसका जिक्र जामिया तिर्मिजी की हदीस 739 और मुस्नद अहमद में मिलता है। ये वाक़िया उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा खुद बयान करती हैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, एक रात मैंने अल्लाह के रसूल हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर नहीं पाया, लेकिन गौर कीजिए कि वो गए कैसे। दूसरी रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत आहिस्ता से अपनी चादर हटाई, बहुत आहिस्ता से अपने जूते मुबारक उठाए और बे आवाज यानी बिना आवाज किए दरवाजा खोला और बाहर निकल गए ताकि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की नींद खराब न हो। सुभान अल्लाह। ये थी उनकी मोहब्बत और एहतियात। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की आंख खुली और दिल में एक इंसानी ख्याल आया, क्या अल्लाह के रसूल किसी और ज़ौजा यानी पत्नी के पास तशरीफ ले गए हैं? इसी बेचैनी में वो भी चुपके से उनके पीछे निकली। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चलती रहीं, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी पहुंच गए। वहाँ अंधेरे में 2 जहान के सरदार अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए खड़े थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि वो काफी देर तक दुआ मांगते रहे। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस पलटे तो हजरत आयशा तेज कदमों से वापस घर आ गईं और अपनी सांसें दुरुस्त करने लगीं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की सांसें फूल रही हैं। आपने मुस्कुराकर पूछा, ऐ आयशा, क्या तुम्हें डर था कि अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे साथ नाइंसाफी करेंगे? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मुझे लगा शायद आप किसी और अहलिया के पास तशरीफ ले गए हैं,
तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात का राज खोला। आपने फरमाया, ए आयशा, बेशक अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात को आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं, और इस रात अल्लाह मेरी उम्मत के इतने लोगों को जहन्नम से आजाद कर देता है जितने बनी कल्ब की बकरियों के जिस्म पर बाल हैं। दोस्तों, यहाँ बनी कल्ब का जिक्र क्यों आया? क्योंकि उस दौर में अरब के अंदर बनी कल्ब कबीले के पास सबसे ज्यादा बकरियां थीं। आप एक बकरी के बाल नहीं गिन सकते, तो हजारों बकरियों के बाल कितने होंगे? ये एक मिसाल है कि आज अल्लाह की रहमत का कोई हिसाब नहीं। आज रहमत बहाने ढूंढ रही है, लेकिन याद रहे ये आम माफी सबके लिए है, सिवाय उन 2 बदनसीबों के जिनका जिक्र हम आगे करेंगे। लेकिन ठहरिए, जज्बात में मत भइए, हदीस के अल्फाज बहुत सख्त हैं। इस आम माफी के ऐलान के बावजूद आज की रात कुछ ऐसे बदनसीब भी हैं जिनकी तरफ अल्लाह नजर करम नहीं फरमाएगा। जैसे सही इब्न हिब्बान में आता है कि अल्लाह फरमाता है, मेरे तमाम बंदों को माफ कर दो सिवाय 2 लोगों के। वो कौन है? पहला मुशरिक और दूसरा मुशाहिन। मुशरिक तो हम समझते हैं जिसने अल्लाह के साथ किसी और को शरीक किया, उसका तो इस रात से कोई हिस्सा नहीं। लेकिन ये दूसरा शख्स मुशाहिन, ये हम और आप में से कोई भी हो सकता है। लेकिन हजरत, मुशाहिन का मतलब क्या है? क्या वो कोई बड़ा अपराधी है? क्या वो कातिल है? नहीं, मुशाहिन वो शख्स है जिसके दिल में अपने मुसलमान भाई के लिए कीना भरा हो। ये वो शख्स है जो बाहर से तो दीनदार दिखता है, लेकिन अंदर से उसने अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त के लिए बातचीत के दरवाजे बंद कर रखे हैं। क्या इसके लिए भी माफी है? नहीं, हुक्म है कि इन्हें छोड़ दिया जाए। जब तक ये आपस में सुलह न कर लें, इनका नाम लिस्ट में शामिल नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। सोचिए जरा, आप पूरी रात नफिल नमाजें पढ़ें, कुरान पढ़ें, रो रो कर दुआ करें, लेकिन अगर आपके दिल में अपने भाई, अपनी बहन या किसी रिश्तेदार के लिए नफरत है, तो आपकी फाइल को मुअल्लक यानी रोका हुआ कर दिया जाएगा। रिश्ते तोड़ना एक धागा तोड़ने जैसा आसान है, लेकिन उसे वापस जोड़ना टूटे हुए मोतियों को जमा करने जैसा मुश्किल। आइए देखते हैं उस दौर की एक दास्तान, जब जुबान से निकला एक लफ्ज पत्थर की लकीर बन जाता था। ले जा अपनी ये दौलत और निकल जा मेरी नजर के सामने से। अल्लाह की कसम, आज के बाद इस दहलीज पर कदम मत रखना। भाईजान, दौलत के लिए खून का रिश्ता मत तोड़िए। अम्मी ने मरते वक्त हमारा हाथ एक दूसरे को दिया था। वो हाथ मैंने झटक दिया है। जा, अब मेरा तेरा रिश्ता खत्म। ठीक है भाई, मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, जब मौत का फरिश्ता आएगा तो वो इजाजत लेकर नहीं आएगा। उस दिन पुकारोगे तो मेरी आवाज नहीं आएगी। 3 साल गुजर गए, हर शबे बारात आई और गुजर गई। कासिम की अना यानी ईगो जीतती रही और भाई की याद हारती रही। लेकिन आज रात कासिम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। या कासिम, जल्दी चलो, जैद की हालत बहुत खराब है, वो आखिरी हिचकियां ले रहा है। या अल्लाह, उसे मोहलत दे दे। मैं आ रहा हूं जैद, मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैं आ रहा हूं। हटो, सब हटो, मैं आ गया हूं। जैद, आंखें खोल, देख तेरा भाई आया है। सबर करो कासिम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो चला गया, जाते जाते उसकी नजरें दरवाजे पर ही थीं। वो तुम्हारा नाम ले रहा था, लेकिन तुमने आने में थोड़ी देर कर दी। नहीं, जैद उठ, एक बार मुझे भाई कह के बुला ले, मेरी सारी दौलत ले ले, बस एक बार अपनी आंखें खोल दे। अब ये चीखें, ये आंसू, ये पछतावा सब बेकार हैं। वो कान बंद हो चुके हैं, वो फाइल बंद हो चुकी है। कयामत तक अब ये भाई सुनने को तरस जाएगा। कासिम ने तो देर कर दी, लेकिन आप, हाँ, आपकी सांसें अभी चल रही हैं, आपके पास अभी वक्त है। शैतान आपको रोकेगा, वो कहेगा कल सुबह चले जाना, बाद में देख लेंगे। लेकिन याद रखना, मौत का फरिश्ता कभी भी दस्तक दे सकता है। इसी वक्त अपनी अना का गला घोट दीजिए और अपने उस रूठे हुए रिश्तेदार के पास जाइए या उन्हें पैगाम भेजिए, इससे पहले कि अल्लाह हमें बुला ले। इस्लामी उलमा और इमाम गजाली जैसे बुजुर्गों के मुताबिक आज की रात इंसान के आमाल 3 अलग अलग रजिस्टरों में देखे जाते हैं। 3 रजिस्टर? हजरत, क्या मेरा नाम बदनसीबों में होगा? शेख ने उसकी तरफ देखा और पहले रजिस्टर की तरफ इशारा किया। पहला दफ्तर
दीवान मशहूद है। ये वो रजिस्टर है जिसके लिए अल्लाह के दरबार में नो एंट्री का बोर्ड लगा है। बेटा, ये शिर्क करने वालों की किताब है। अल्लाह फरमाता है इस पन्ने को मत पलटो जब तक ये बंदा दोबारा कलमा न पढ़े, इसके लिए जन्नत हराम है। अगर आपका अकीदा साफ है और आप अल्लाह को एक मानते हैं तो मुबारक हो, आप इस काले रजिस्टर से बच गए। लेकिन दूसरा रजिस्टर वो है जिसने बड़े बड़े इबादत गुजारों को भी फंसा रखा है। ये है हुकूकुल इबाद का रजिस्टर। किसी का दिल दुखाया, किसी का हक मारा या किसी की चुगली की, यहाँ अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे बंद कर लेता है। तो क्या अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा? नहीं, अल्लाह कहता है ये मामला तेरे और मेरे बीच का नहीं, ये तेरे और उस बंदे के बीच का है। जा, पहले उससे माफ करा, तभी मैं अपनी मोहर लगाऊंगा। जरा सोचिए, आप यहाँ सजदे में रो रहे हैं और वहां आसमान में आपकी फाइल पर पेंडिंग लिखा जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने किसी इंसान को नाराज किया है। और आखिर में खुलता है तीसरा दफ्तर, दीवान रहमत। ये आपकी और अल्लाह के बीच की राजो नियाज है। घबरा मत, अगर नमाज में सुस्ती हुई या कोई गुनाह हो गया तो ये वो दफ्तर है जिसे अल्लाह हवा के झोंके की तरह माफ कर देता है। आज की रात अगर आपकी आंख से एक सच्चा आंसू गिर गया तो अल्लाह इस पूरे रजिस्टर को धोकर ऐसे साफ कर देता है जैसे आपने कभी कोई गुनाह किया ही ना हो। आज की रात अपनी तकदीर बदलने का मौका है। हदीस में आता है दुआ वो हथियार है जो लिखी हुई तकदीर को भी बदल देती है। या अल्लाह, पिछले साल जो हुआ सो हुआ, आने वाला साल मेरे लिए हिदायत का साल बना दे। मुझे मोहताजी से बचा, मुझे अचानक आने वाली मौत से बचा। मांग लीजिए जितना मांग सकते हैं, क्योंकि देने वाला खुद आवाज लगा रहा है। जैसे जैसे फजर का वक्त करीब आता है, फरिश्ते अपनी लिस्ट पैक करने लगते हैं। लिस्ट मुकम्मल हो चुकी है। जिनके नाम जिंदगी वाले खाने में हैं उन्हें मुबारक हो, और जिनके नाम मौत वाले खाने में हैं अल्लाह उन्हें ईमान पर खात्मा नसीब करे। मेरे भाई, मेरी बहन, क्या पता ये मेरी या आपकी आखिरी शब बारात हो। क्या पता अगले साल हम मिट्टी के नीचे हों। आइए इस वीडियो को मुकम्मल करने से पहले मिलकर एक दुआ करते हैं। क्या पता किसकी आमीन से हम सब की मगफिरत हो जाए। या अल्लाह, हमारे दिलों से नफरत और कीना निकाल दे। या अल्लाह, हमें उन खुशनसीब लोगों में शामिल कर जिनकी तूने आज मगफिरत कर दी। या रब, अगर हमारे नसीब में कोई बला, कोई बीमारी या कोई मुसीबत लिखी है तो उसे अपनी रहमत से टाल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अब आप सब कमेंट में दिल से आमीन लिखकर दुआ में शामिल हो जाइए। क्या पता हम में से किसकी दुआ कबूल हो जाए।